Okay, so next MCQ is a child has cough and got cyanosis and unconscious while playing. What is the likely cause? Overriding aorta जो है इसका most likely cause होगा. ठीक है. A patient presented with sore throat, submental swelling and testicular involvement. Other two boys had same history. What could be the cause? तो ये किसकी वजह से होगा? माम्स की वजह से. माम्स की कॉम्प्लिकेशन होती है ऑर्काइटिस. ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना वो ये डेवलप हो रहा है. और क्योंकि उन्होंने ये भी बता दिया कि अदर चाइल्ड ऑल्सो हैव द सेम हिस्ट्री, इट मीन्स दैट इट इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फंक्शन इन स्टमक. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है? इट डिक्रीज द पैराइटल सेल एसिड सिक्रीशन. ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड मीट कैन कॉज इन्फेक्शन बाय. रॉ और अंडर कुक्ड मीट जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है किसकी वजह से? ड्यू टू टेप वॉर्म. ठीक है. Patient of ischemic heart disease went for angiography having bleeding. Prothrombin and APTT normal but bleeding time raised. This is due to aspirin. ठीक है, जो ड्रग वो इंटेक करे दिस इज ड्रग इंड्यूस्ड. क्या? एस्पिरिन की वजह से. हेपरिन मॉनिटरिंग इज डन बाय APTT. हेपरिन की मॉनिटरिंग किसकी वजह से होती है? APTT जो है हम हेपरिन की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है उसको हम यूज़ करते हैं वारफेरिन की मॉनिटरिंग के लिए. ठीक है, तो लेकिन ये है कि अगर आपको वारफेरिन की मॉनिटरिंग पूछी जाए और आपके पास INR दिया हो तो यू वुड प्रेफर INR फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम. Chillosis and corneal vascularization is due to deficiency of which of the following vitamin? It is riboflavin, vitamin B2. A 24-year-old lady who is 6 months pregnant complains of generalized weakness and lethargy. Her hemoglobin is 9.8 with MCV 58 and MCH 15. Serum ferritin is 150. ठीक है, अब इसमें मतलब क्या क्या 9.8 है, एनीमिक है, MCV माइक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है. ठीक है, और सीरम फेरेटिन जो है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है. तो इसमें कौन सा डायग्नोसिस बनेगा? दिस इज थैलेसीमिया ट्रेट. क्योंकि थैलेसीमिया ट्रेट में क्या होता है कि फेरेटिन नॉर्मल होता है. यहाँ पर क्या है? फेरेटिन जो है बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन MCV जो होता है वो लो होता है थैलेसीमिया ट्रेट में. तो दिस डायग्नोसिस वुड बी थैलेसीमिया ट्रेट. या एक्सप्लेनेशन में क्या है? थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर MCV लो होता है और फेरेटिन नॉर्मल होता है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में MCV लो होता है और फेरेटिन भी लो होता है. और बाकी जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया दिया हुआ है ठीक है वो तो वैसे ही जो है उसमें मैक्रोसिटिक एनीमिया आ जाता है. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जो होता है ठीक है उसके अंदर वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. ठीक है, लेकिन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर किसी क्रॉनिक डिजीज़ की एक तो हमें हिस्ट्री दी हो सकती है. ओके, सो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जो है देखिए उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हमें मिले होंगे कि क्रॉनिक डिजीज़ की हिस्ट्री होगी. ठीक है, और हमारे पास जो है ना वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ अगर क्रॉनिक डिजीज़ की हिस्ट्री जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमें दिया हो सकता है. ठीक है, हमें जो है वो CKD की हिस्ट्री दी हो सकती है. ठीक है, और जैसे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें क्या होगा कि हमें सिड्रोब्लास्ट मिलते हैं और उसके अलावा हमारे पास लेड पॉइजनिंग, अल्कोहल इंटेक वगैरह की हिस्ट्री भी दी हो सकती है. ठीक है, और लैब्स के बेसिस पे जो है हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे. 60 years old men with fatigue, weakness and exercise intolerance. Lab shows hemoglobin 9.1 that is anemic, ferritin 9 and mean corpuscular volume MCV 120 है. यही से हम डायग्नोसिस कर लेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया दैट इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. सो द नेक्स्ट MCQ इज people consuming polished rice as their staple food are prone to the deficiency of thiamine, vitamin B1. Vasculitis that involves a same vessel or different vessel with lesion of different ages is which of the following? It is polyarthritis nodosa, that is B option. A patient presented with history of low grade fever, weight loss, productive cough and granulomatous nasal lesion is most likely suffering from which of the following? It is Mycobacterium leprae. एक ये आ जाता है MCQ. दूसरा Mycobacterium leprae से रिलेटेड हमारे पास जो MCQ आता है वो ये होता है कि इसमें कौन सा हम सैंपल लेते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो हम नेजल स्क्रैपिंग्स जो है वो लेते हैं. मीडियल साइड ऑफ द स्कैपुला फ्रैक्चर विच मसल इज नॉट डैमेज्ड. मीडियल साइड ऑफ द स्कैपुला के फ्रैक्चर से इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है वो डैमेज नहीं होता. इट इज़ नॉट अटैच टू दैट पॉइंट. अ 25-year-old man presented with a complaint of post perennial blotting and abdominal cramping. He has history of passing foul smelling stool. Which investigation will you give you multiple information regarding the problem? So it is stool DR. ठीक है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम तब कराते हैं ठीक है जब हमने जो है ना कोई साइंस ऑफ इन्फेक्शन हमें दिया हो तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी. अदरवाइज किसी मैस या मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए आप स्टूल DR कराते हैं. Okay, patient comes with tender right hypochondrium, stool with occult blood on colonoscopy, ascending colon was involved, showing ulcers while other parts of the colon were spared on histology. Microscopy will be seen. ठीक है, सो हमें क्या है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर जो है वो अल्सर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अमेबिक अल्सर्स जो है प्रेजेंट होते हैं इन द colon. ठीक है, Wedling gait with like difficulty in standing from squatting position, enzyme involved would be it is creatine phosphokinase. ठीक है, Duchenne muscular dystrophy के अंदर भी creatine phosphokinase जो it is more raised as compared to the Becker's muscular dystrophy.
मसल डैमेज होता है बेसिकली, ठीक है, तो वहाँ से फिर क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो है उसके लेवल रेज होना शुरू हो जाते हैं. अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद इरेगुलर पल्स ऑन ईसीजी, एब्सेंट पी वेव्स एंड इरेगुलर आरआर इंटरवल. देयर इज corresponding to increase firing from, ठीक है, this scenario shows, ठीक है, that there is absent p wave और irregular pulse है, ठीक है, which means that atrial fibrillation है. So correspondingly increased firing from AV node. SA node is not working as a pacemaker, so AV node से firing जो है वो increase. A patient has frequently irregular pulse. On examination, ECG shows no P wave and many abrupt R waves and QRS complexes occurring irregularly. What is the diagnosis? So the key points are that ECG shows no P wave and there are irregular QRS complexes, ठीक है, तो the diagnosis would be atrial fibrillation, ठीक है. These are the ECG findings of atrial fibrillation. Antibodies against the calcium channels form in Lambert-Eaton syndrome के अंदर. myasthenia के अंदर जो है वो आपके acetylcholine receptor antibodies बनती है और Lambert-Eaton syndrome में antibodies against the calcium channel बनती है. Low serum complement is seen in which condition? SLE के अंदर जो है हमारे पास low serum complement जो है present होता है, ठीक है. C3 level जो है वो decreased हो जाते हैं. A patient having bacterial infection, sufferer of diabetes mellitus, having increased neutrophil and decreased lymphocytes, decreased eosinophil. Which of the following likely is the condition? So this is Cushing syndrome, ठीक है. जो स्टीरॉइड्स होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हमने ये पहले भी पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया कि कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाता है और लिम्फोसाइट्स और eosinophils कम हो जाते हैं. जबकि एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है, न्यूट्रोफिल कम हो जाता है और लिम्फोसाइट्स और eosinophils इंक्रीज हो जाते हैं. तो यहाँ डायग्नोसिस क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम. 21-year-old male has been sleeping normally for the last 5 hours. His skeletal muscle tone and stretch reflexes are reduced. His ECG activity showed rapid low voltage irregular activity. Another EEG finding is in him is pontogeniculo-occipital spikes. Apart from which which other features is most likely to be present? ठीक है, तो जो हमारी रेम स्लीप होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास स्केलेटल मसल, उसमें जो मसल टोन होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है. पहले तो ये होता है कि उसके 6 to 8 साइकिल्स पर नाइट होते हैं, ठीक है, और एवरी साइकिल जो है वो तकरीबन 90 मिनट्स तक लास्ट कर रहा होता है, ठीक है. और उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ मसल टोन हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है. आपका जो ब्रेन है उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ठीक है, मसल टोन बिल्कुल लॉस हो जाती है, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. और जो है ना, तो यहाँ पर ये बात रेम स्लीप की गई है. तो रेम स्लीप के अंदर क्या होता है, पीनाइल इरेक्शन जो है वो भी रेम स्लीप के अंदर प्रेजेंट होती है. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. इंसुलिन मेन एक्शन टू लो ग्लूकोज इज ऑन. इंसुलिन जो है, ठीक है, वो ग्लूकोज को कम करने के लिए किस पे करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो कराता है, ठीक है. दैट इज इंसुलिन मेन एक्शन टू लो ग्लूकोज इज ऑन कि इंसुलिन क्या करता है? एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. दैट इज ए ऑप्शन, और ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव मेजर एक्साइटेटरी इनपुट from cerebral cortex but it itself does not send axons to the cerebral cortex back? This is substantia nigra. A patient after road traffic accident having blood loss and develop hypovolemic shock. Histological finding in this patient kidney will be, ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मिलेगा. हाइपोवोलेमिक शॉक है, इट मीन्स दैट ब्लड वॉल्यूम इज लो, ब्लड प्रेशर इज लो, रेनल हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी. उसकी वजह से क्या होगा कि प्री रेनल एजोटीमिया और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इस्कीमिया. Female patient was transfused with blood. After 3 days become dyspneic and died. Most likely cause is, तो इसमें क्या कॉज होगा? बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है. 20-year-old girl presents with progressive pallor, easy fatigability and lethargy. Her blood film show absolute lymphocytosis. TLC was 20 × 10⁻⁹ with more than 85% lymphocytes थे उसके अंदर, ठीक है. The most likely diagnosis would be, ठीक है, 20 years old girl है, ठीक है, विद पैलर, इजी फटिगेबिलिटी एंड लेथार्जी. और ब्लड में हमें क्या मिल रहा है? ब्लड फिल्म में एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस मिल रहा है, ठीक है, और उसमें मोर देन 85% क्या है? लिम्फोसाइट्स. तो द डायग्नोसिस वुड बी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है. अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद फिटीग, इजी ब्रूजिबिलिटी after small cuts and recurrent infection alongside fever from 2 weeks. After investigation, the report show blast cells and promyelocyte in smear. Suspected diagnosis indicate by which translocation? So this is acute myeloid leukemia. जब उन्होंने blast cells और promyelocyte दोनों का बता दिया तो acute myeloid leukemia होगा. और acute myeloid leukemia में 15-17 translocation जो है प्रेजेंट होती है.
सो दिस MCQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में 821 और 1517 ट्रांसलोकेशन है। CML के अंदर क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में 922 ट्रांसलोकेशन होती है। बर्किट्स लिम्फोमा में 814 ट्रांसलोकेशन होती है। मेंटल सेल लिम्फोमा में 1114 ट्रांसलोकेशन है। फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में 1418 ट्रांसलोकेशन, इविंग सार्कोमा में 1122 ट्रांसलोकेशन और प्रोस्टेटिक कैंसर में 721 या 1721 ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट होती है। A sea diver after diving develops shortness of breath and joint pain. Cause is, ठीक है, क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली वो इनहेल कर रहे होते हैं मिक्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन बबल्स जो है वो बन जाएंगे इन द ब्लड। सो बी ऑप्शन। A 49-year-old man has pulmonary embolism that completely blocks blood flow to his left lung. As a result, which of the following will occur? ठीक है, तो क्या होगा, अगर ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट लंग बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा तो एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लेफ्ट लंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर। सो बेसिकली क्या है, देखिए, ये वो वाला फिनोमेना है कि जब हमारे पास कोई एम्बोलिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है ना थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज वो नहीं हो रही, ठीक है। एल्व्यूलाई के अंदर जो एयर है, ठीक है, वो उसके साथ उसका एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, विद द ब्लड इन द कैपिलरीज, क्योंकि कोई परफ्यूजन नहीं है। देयर इज़ वेंटिलेशन बट देयर इज़ नो परफ्यूजन। तो जब हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो देखेंगे तो वो इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि जो एल्व्यूलाई का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा लेफ्ट लंग में, वो इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द इंस्पायर्ड एयर। एक्सप्लेनेशन क्या है, जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एयरवे जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो अब वेंटिलेशन नहीं हो रही, परफ्यूजन नॉर्मल है, ठीक है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होती है वो 0 तक चली जाती है या लेस देन नॉर्मल हो जाती है, जो राइट टू लेफ्ट शंट में होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड जो है उस केस में मिक्स्ड वेनस ब्लड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन्फिनिटी पे चली जाती है, क्योंकि अब परफ्यूजन नहीं है लेकिन जो वेंटिलेशन है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे लंग में दैट हैज़ नो परफ्यूजन बट नॉर्मल वेंटिलेशन, कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा, तो कॉम्पोजिशन ऑफ एल्वेलर एयर जो होगी वो इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाएगी। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो है वो हाइपोकेलीमिया से कॉज होती है, और हर वो ड्रग जो हाइपोकेलीमिया कॉज करेगी वो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। जैसे कि उन्होंने हमें डिस्कस किया, हाइपोकेलीमिया की वजह से होती है, हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, अल्कलोसिस एंड द ड्रग कॉजिंग हाइपोकेलीमिया। आपको पता है कि जो आपके डायूरेटिक्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, वो आपके हाइपोकेलीमिया कॉज करते हैं, ठीक है, जिसमें थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं या फिर लूप डायूरेटिक्स। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इटसेल्फ जो है वो हाइपर केलीमिया कॉज करती है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इनएक्टिव नॉर्मली इज एक्टिवेटेड इन मेडुला बाय इंक्रीज ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब क्या होता है कि जब एक्सरसाइज के दरमियान जब ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही होती है, ठीक है, यानी कि एक्टिव फेज ऑफ एक्सपायरेशन भी होता है। तो वो कौन कंट्रोल करता है, वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो नॉर्मली जो नॉर्मल आपके जो पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर एक्टिव नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइज में ऑब्वियसली फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगी तो वेंट्रल ग्रुप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। Beginning of ventricular contraction displacing the valve upward causes which wave in the JVP? This is C wave। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो मेरी वीडियो है अबाउट द कार्डियक साइकिल, ठीक है, उसके अंदर ये हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो बल्ज करता है इनटू द राइट एट्रियम, और उसकी वजह से क्या होता है, सी वेव प्रोड्यूस होती है। सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, सेकेंड हार्ट साउंड होती है ड्यू टू आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। During which phase of the cardiac cycle 2/3 60% of the ventricular filling occurs and third heart sound is produced? It is during rapid inflow phase, ठीक है। रैपिड इनफ्लो फेज के अंदर जो है ना वो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग मैक्सिमम होती है और थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में ड्यू टू क्लोजर ऑफ द माइट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वेल्व, सेकंड हार्ट साउंड ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व, थर्ड हार्ट साउंड होती है वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होती है, ठीक है, एथलीट्स के अंदर, प्रेगनेंसी में, चिल्ड्रन में नॉर्मल होती है, और फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो एट्रियल सिस्टली में होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, अब थर्ड डिग्री बर्न की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कॉन्ट्रैक्चर होता है, ठीक है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन थर्ड डिग्री बर्न की क्या है, कॉन्ट्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड डिग्री बर्न इन ब्लैक्स जो है वो केलॉइड है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न वैसे अगर पूछा जाए तो इट इज़ स्कार फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड डिग्री की बात नहीं, सिर्फ वैसे अगर कॉम्प्लिकेशन पूछी जाए तो स्कार फॉर्मेशन। सेरिब्रल एक्विडक्ट अराइजेस फ्रॉम, सेरिब्रल एक्विडक्ट जो मेसेनसेफेलॉन से अराइज करती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अ फीमेल
presented with complaint of itching, dryness of eyes and mouth, dysphagia, angular fibrosis. Her X-ray shows interstitial fibrosis. So the cause is, ठीक है. So अब इसमें key points क्या हैं? Itching है, dryness of eyes and mouth है, dysphagia भी है, angular fibrosis भी है. X-ray में आपको interstitial fibrosis means that lungs की भी involvement हो गया. So this is progressive systemic sclerosis. That is B option. First step in CSF formation by choroid plexus is active sodium secretion and ultrafiltration. ठीक है, उससे जो है वो choroid plexus में CSF की production होती है. Absorption of CSF occurs in absorption of CSF जो होती है वो arachnoid granulations करती हैं which are present in the subarachnoid space. So CSF से related जो MCQs हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? Total quantity of CSF is about 150. Formed at the rate of 500 ml per day. Normal pressure of the CSF is 60 to 150 millimeter of water formed by the choroid plexus of lateral third and the fourth ventricle. ठीक है, lateral third और fourth ventricle को choroid plexus जो है वो लाइन करते हैं. उसमें ependymal cells भी होते हैं जो प्रोडक्शन कराते हैं CSF की. एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बाय एरिकनॉइड विलाई होती है. CSF अगर लीक करे तो उसका मार्कर क्या है? beta-2 ट्रांसफेरिन. इन CSF क्लोराइड एंड मैग्नीशियम आर मोर देन प्लाज्मा. सोडियम जो होती है वो इक्वल होती है टू द सीरम एंड CSF. पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज जो है वो लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सीरम. ठीक है, और जो प्रोटीन होती है वो भी लो होती है. प्रोटीन इज़ मोर लो देन ग्लूकोज. ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दिए तो फिर आप प्रोटीन के तो चूज़ करेंगे, वो ज़्यादा लो होती है. 40-year-old मैन विद बैक पेन, एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजेंस एंड कॉन्गो स्टेन पॉजिटिव ऑन डैमेज टू द किडनी इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम मल्टीपल माइलोमा. ठीक है, तो ये बेसिकली अमाइलॉइड क्रिस्टल जो डिपॉजिट हो जाता है ना अमाइलॉइडोसिस, उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है? कॉन्गो रेड स्टेनिंग करेंगे तो एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजेंस होती है. अ पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मलेरिया बॉडीज. इंट्रावोवन फाइबर्स क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट. मोस्ट रिपीटेड MCQ. So next MCQ is interruption to cervical sympathetic chain resulted in ptosis, meiosis and anhidrosis. This is due to Horner syndrome. Horner syndrome के features होते हैं ptosis, meiosis, anhidrosis and ipsilateral anophthalmos हो जाता है. Horner syndrome is characterized by interruption of the cervical sympathetic chain जिसमें partial ptosis, meiosis और anhidrosis और anophthalmos हो जाता है. Sublingual route drug absorb into which vein? Sublingual route से sublingual vein के through जो है drug absorb होती है. Hemiblasmus occur due to damage in. Hemiblasmus होते हैं due to damage to the subthalamic न्यूक्लियाई. सबथैलेमिक लीजन होगी तो हेमिप्लाज्मस होगा. सब्सटेंशिया नाइग्रा की लीजन होगी तो पार्किंसंस डिजीज. ग्लोबस पिलेटिस की लीजन होगी तो एथेटोसिस. पेशेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैज चेस्ट पेन, विच वन विल बी रेज्ड? चेस्ट पेन है, ठीक है, आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, तो आपके पास क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो होगा वो रेज्ड हो जाएगा. ठीक है, ओके. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ ना, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा कि इंजरी हुई होगी, मसल इंजरी वगैरह, ठीक है, तो क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो है वो रिलीज हो जाता है. एप आर्टीरियल ब्रोंकस सप्लाइज टू द राइट सुपीरियर. Young girl finds it hard to hear at low frequencies of sound. Which type of conduction defect is this? ठीक है, so this is conductive hearing loss. ठीक है, a patient whose ECG is normal, cardiac enzyme are normal, X-ray lung field clear, but on CT scan 0.5 centimeter calcification found and ball movement of heart valves noted. What is the primary heart tumor related to? It is atrial myxoma. Atrial myxoma जो है कि आपके पास most common और primary heart tumor जो है present होता है. Most reliable sign of irreversible cell injury. ठीक है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, इट इज़ डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? कैरियोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, पिक्नोसिस, ऑटोफेगी ऑफ द सेल और मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स. सो इट इज़ मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स. ट्यूमर विद गुड प्रोग्नोसिस एंड क्योरेबल इज गैस्ट्रिक कैंसर. गैस्ट्रिक कैंसर का गुड प्रोग्नोसिस होता है एंड इट इज़ क्योरेबल एज वेल. एंटी फॉस्फोलिपिड कैरेक्टरिस्टिक इज एंटी रसल वेनम. ठीक है, एंटी फॉस्फोलिपिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एंटी रसल वेनम. अ मैन इनहेलिंग सिलिका डस्ट फॉर 6 years ड्यू टू हिज जॉब डेवलप कफ, 1 centimeter mass in X-ray was present. What cells can be seen in his lungs? ठीक है, तो उसके लंग्स में हमें क्या मिलेगा? देखिए, सिलिका, ये सिलिकोसिस की बात हो रही है. सिलिका को वो इनहेल कर है, ठीक है, 1 centimeter मास जो है उसके एक्सरे में हमें मिला है. व्हाट सेल्स कैन बी सीन इन हिज लंग? तो फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स जो होंगे, ठीक है, वो हमें मिलेंगे उसके लंग्स में. ठीक है, नेक्स्ट MCQ इज a patient present with ataxia on both closing eyes and open eyes. Patient sway with open eyes and eyes closed. Lesion is in cerebellum. ठीक है, तो अगर patient falls on closed eye only, ठीक है, तो क्या होगा? rhombic stent पॉजिटिव होगा. ठीक है, और आपके पास dorsal column medial lemniscal pathway की जो है ना वो lesion होती है. and patient fall on open and closed eye both, तो it is cerebellar lesion. A patient went on to third floor from stairs and increased cardiac output. Cause of increased cardiac output is increased preload. A female with signs and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly will compress which structure? So it will compress the optic nerve. So relation क्या होते हैं कि वर्नस साइनस जो है इसके laterally होता है, स्फेनाइड एयर साइनस जो है inferiorly होते हैं.
ऑप्टिक ख्याजमा जो है सुपीरियरली और ऑप्टिक नर्व इसके एंटीरियरली, तो अगर वो एंटीरियरली ग्रो करेगा तो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगा. अ पेशेंट हैविंग रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, नॉजिया एंड गर्ड विद वेलवेटी esophagus एंड columnar epithelium, इट विल इंक्रीज द चांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेट्स esophagus. ठीक है, क्योंकि कॉलमनर एपिथेलियम आ गया तो बैरेट्स एसोफेगस की बात आ जाएगी. ठीक है, नॉर्मली कौन सी होती है, जो है ना वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. अ मैन वर्किंग इन फैक्ट्री हैज़ न्यूरोनल डिजनरेशन ड्यू टू एक्सपोजर टू, न्यूरोनल डिजनरेशन है ड्यू टू एक्सपोजर टू लेड पॉइजनिंग. ठीक है, लेड पॉइजनिंग जो है न्यूरोनल डिजनरेशन कॉज करती है. पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स. ऑन एंडोस्कोपी देयर इज अ मास इन द मिडिल थर्ड ऑफ द एसोफेगस. तो मिडिल थर्ड ऑफ द एसोफेगस के अंदर अगर मास है तो इट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, अपर 2/3 के अंदर अगर आपके पास मैस होगा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, और लोअर 1/3 के अंदर जो है वो एडिनो कार्सिनोमा होता है. ठीक है, और यहाँ उन्होंने हमें रिस्क फैक्टर्स दिए हैं कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में अल्कोहल इंटेक, हॉट लिक्विड, स्ट्रक्चर, स्मोकिंग, एकलेजिया, और लोअर 1/3 इन एडिनो कार्सिनोमा में क्रॉनिक गर्ड, बैरेट्स एसोफेगस, ओबेसिटी, स्मोकिंग और एकलेजिया. Most common cause of pyogenic lung abscess with yellow sputum is, pyogenic lung abscess ठीक है with yellow sputum जो है staph aureus cause करता है. non CCF patient ठीक है, that is congestive cardiac failure patient develop pedal edema and pleural effusion. pleural tap done, what will be the finding of the fluid suggestive of transudate. transudate में क्या होगा, low cell count जो है वो transudate में present होता है. Patient of rheumatoid arthritis has dry eyes and dry mouth. The cause is autoimmune. rheumatoid arthritis के अंदर dry eyes, dry mouth क्यों होती हैं? Most likely Sjogren's syndrome की वजह से, it is due to autoimmune causes. A girl presented with persistent cough with thick mucus, wheezing and repeated lung infection. She is also having petechiae all over the body and have bleeding tendency. She is diagnosed with cystic fibrosis. Which vitamin deficiency is the cause? तो cystic fibrosis के अंदर जो vitamin K deficiency जो है ना वो कॉज करेगी ये सारे सिम्टम. न्यूरोवेस्कुलर बंडल लाइज एट लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब. ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब के ऊपर न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है प्रेजेंट होता है. पेशेंट प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्क्रैची साउंड विद नो चेंज इन रेस्पिरेशन. ऑन एकोकार्डियोग्राफी पेरिकार्डियल एफ्यूजन इज नोटेड विच इज द बेस्ट साइड टू रिमूव द फ्लूइड. तो बेस्ट साइड क्या होगी कि सब कॉस्टल विद अ नीडल एंगल सुपीरियरली. नीडल एंगल क्यों सुपीरियरली होगा, क्योंकि लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब के ऊपर जो है हमारे पास न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम नीडल एंगल जो है सुपीरियरली कर लेंगे. हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द नेक इज लिमिटेड by which ligament? Hyperflexion of the neck is limited by ligamentum nocturi. ठीक है, neck glucose is absorbed in intestine through primary sodium glucose co-transport.